अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 5 है जिसमें हम कुछ नए फीचर्स और कुछ नए टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम एक साइज़ A4 पेज का सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ से लिखाई कर देता हूँ। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमने पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अभी कुछ नए पढ़ेंगे आज। तो एड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं कुछ उर्दू में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा और ऐड कर दिया, ऐड टू डिज़ाइन। यहाँ से अलाइन से मैं इसको दरमियान में कर देता हूँ और यहाँ से मैं बिल्कुल पूरे टेक्स्ट को दरमियान में कर देता हूँ। और यहाँ से फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट हम रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम एक शेप लेते हैं। ठीक है, चलो फ़िलहाल शेप नहीं लेते, यहाँ से इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो जिस तरह ये हमने सारे पढ़ चुके हैं, साइज़ है यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रोक है ये भी हम जिस तरह शेप के ऊपर बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन आता है और जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो स्ट्रोक का ऑप्शन आता है। दोनों सेम एक ही चीज़ है। तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक कर ले, यहाँ से आप इसको यानी बॉर्डर या स्ट्रोक दे सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर दें विड्थ से। ठीक है, इस तरह। और ये जो बाकी ये हम सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं वापस आता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट, अब इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, अभी मैं ये जो स्ट्रोक है वो ख़त्म कर देता हूँ और फ़ॉन्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश के फ़ॉन्ट भी है। अगर आप इंग्लिश लिखी तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश में, इंग्लिश फ़ॉन्ट आएंगी। इसके बाद उर्दू फ़ॉन्ट है। ये जो है इंस्टॉल्ड, ये वो है जो मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर चुका हूँ या मैं उर्दू डिज़ाइनर में ही डाउनलोड कर चुका हूँ, वो सारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई फ़ॉन्ट्स उर्दू डिज़ाइनर से डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है मोर। तो ये मोर पे आप लोगों ने क्लिक करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसे कि उर्दू फ़ॉन्ट, हिंदी फ़ॉन्ट, सराइकी फ़ॉन्ट, इंग्लिश अरबी फ़ॉन्ट है, पश्तो, हिंदी, सिंधी, सारे फ़ॉन्ट मौजूद है। ठीक है, रिसेंट जो अभी अभी ऐड कर चुके हैं वो भी यहाँ पर है। तो उर्दू के फ़ॉन्ट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं। यहाँ पर लोड मोर पे क्लिक करें तो और फ़ॉन्ट आ जाएंगे यहाँ से। और तो इस तरह आप लोगों ने हिंदी फ़ॉन्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो हिंदी फ़ॉन्ट भी मिल सकते हैं। सराइकी फ़ॉन्ट, इंग्लिश फ़ॉन्ट हो गया, अरेबिक फ़ॉन्ट है। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह मैं एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट यहाँ पर एक बात है कि ये देखिए ये फ्री है। ठीक है, कुछ फ़ॉन्ट फ्री है और जिसके ऊपर यहाँ जैसे कि यहाँ पर स्टार है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों के पास प्रीमियम मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्री फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक कर ले और यहाँ पर डाउनलोड एंड अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर ले तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट आ गया। पहले दूसरा फ़ॉन्ट था, अभी ये आ गया। और जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर इंस्टॉल में मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला फ़ॉन्ट है। मैंने पहले भी डाउनलोड किया था, अभी फिर से डाउनलोड किया, इसलिए दोनों हो गए। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह आप कर सकते हैं। मैं ये फ़ॉन्ट रखता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। शेडो हो गया, डुप्लिकेट, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिस तरह शेडो है, शेडो इससे आप इसको शेडो दे सकते हैं। ठीक है, ये शेडो, यहाँ से कलर चेंज कर ले
तो इस तरह कर सकते हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से वही सेम चीज़ें हैं, ओपेसिटी से आप कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला कलर रख देता हूँ। तो जिस तरह ग्रेडियंट है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ से बना सकते हैं। ऑलरेडी जो कलर है वो भी आप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हैं। जिस तरह ये 2 कलर सेलेक्ट हो गए, यहाँ से मैं एक ये वाला कलर लेता हूँ और दूसरा यहाँ से मैं ब्लैक, इस तरह, ठीक है। तो एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बन गया कलर का। तो यहाँ पर फिर से मैं जो यहाँ पर जो चीज़ है मल्टीपल टेक्स्ट, इसका मतलब ये है, अच्छा यहाँ पर एक साइन है, ठीक है, ये प्लस, एक, अच्छा एक ये हो गया और एक ये है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो एरो सा निशान है इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो प्लस का निशान है इस पर अगर आप क्लिक कर ले तो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। पहले जो ऑप्शन है सिलेक्शन बॉक्स यही है, ठीक है। ये जो डॉट हमें नज़र आते हैं, ठीक है, ये जो डॉट है इसको सिलेक्शन बॉक्स कहते हैं। आप इस पर क्लिक कर ले प्लस पर और सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक कर ले तो यहाँ से जो फासला है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। फिर से क्लिक कर ले, यहाँ पर आप लॉक, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं जाता, देखिए मैं जाना चाहता हूँ लेकिन हरकत नहीं करता, तो यहाँ से फिर से अनलॉक कर ले, ठीक है। फिर यहाँ पर है वॉलेट से पहले हम कॉपी पढ़ेंगे। ये नीचे जो कॉपी है ये वॉलेट मल्टी स्टाइल टेक्स्ट ये और कन्वर्ट शेप ये बाद में हम पढ़ेंगे। कॉपी है, जिस तरह यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर ली, फिर से प्लस पे क्लिक कर ली और यहाँ पे पेस्ट है, पेस्ट पे क्लिक कर ली तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, डुप्लीकेट बन जाएगा। अब यहाँ से मैं एडिट पे जाता हूँ। अगर मैं इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहूँ तो एडिट पे क्लिक कर ले और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और एंटर कर लिया, मैंने इस तरह पेस्ट कर लिया, फिर से एंटर किया और पेस्ट कर लिया। यहाँ पर आप लगाएं और इसका कलर मैं ये वाला रखता हूँ। तो जैसा है कि यहाँ पर मल्टी स्टाइल टेक्स्ट है, बुलेट है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कन्वर्ट टू शेप वो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। ये देखिए मल्टी स्टाइल टेक्स्ट है और यहाँ पर बुलेट भी मौजूद है और कन्वर्ट टू शेप ये भी मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सेम जो काम यहाँ से होता है वो यहाँ नीचे से भी वो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ जो ये वाला है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर ले। अब मैं चाहता हूँ कि जो इकरामुल्लाह है पहली लाइन में, ये जो इकरामुल्लाह है ये वाला, इसका मैं कलर फ़ॉन्ट सब कुछ चेंज कर लूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इकरामुल्लाह को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप यहाँ से स्ट्रोक भी दे सकते हैं, साइज़ बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप स्ट्रोक दे सकते हैं अलग से, ठीक है। सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किया है उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है, ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा जो है फ़ॉन्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करूँ, तो फ़ॉन्ट पे क्लिक कर ले और यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेता हूँ, ठीक है। छोटा सा फ़ॉन्ट है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि जो इसको मैं थोड़ा दूर कर लूँ
बाकी टेक्स्ट से। तो यहाँ पर मूव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से टॉप टू बॉटम है और लेफ़्ट टू राइट है। तो मुझे लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ चाहिए, ठीक है। तो अब ये एक, तो इनको दोनों को सेलेक्ट कर ले मूव पे और यहाँ से अब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं कर देता हूँ, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। अगर आपको ये वाला अब जो डिज़ाइनर है इसको मैं दूर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वो है ये वाला, ठीक है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक पहले वाले सेलेक्ट होता है। जब भी आप कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। इस तरह क्लिक करके वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिज़ाइनर है वो मैं लेफ़्ट की तरफ ले जाता हूँ, इस तरह, ठीक है। आप जितना भी चाहे ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर इंग्लिश में हो तो ये फॉर्मेट पे क्लिक कर ले, ये बोल्ड भी कर सकते हैं और अनबोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम का, जो जिस तरह रैंडम है यहाँ से आप कलर वगैरह ये चीज़ें चेंज खुद ब खुद क्लिक कर ले तो ये चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप चाहते हैं कि ये ठीक है, बस यहाँ से आप डन पे क्लिक कर ले, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको जो इसके ऊपर जो मल्टी स्टाइल टेक्स्ट अप्लाई हो चुका है वो इसको मैं ख़त्म कर दूं, तो यहाँ पर प्लस आइकन जो यहाँ पर नज़र आता है इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से ये वाला है क्लियर मल्टी स्टाइल, तो इस पर क्लिक कर ले। तो सारा यहाँ पर क्लिक कर ले और क्लियर मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पे क्लिक कर ले, तो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ था, वो है बुलेट। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पर कुछ और पढ़ेंगे। ये भी हो गया मल्टी, यहाँ पर है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैं इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला रख लेता हूँ और यहाँ पर स्टाइल पे आ जाते हैं और यहाँ से ये वाला मैं कर लेता हूँ, CR पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यस कर देता हूँ, तो इस पर स्टाइल अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरह एक खूबसूरत सा स्टाइल अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर जो ये वाला है इसको दरमियान में लेकर आता हूँ। फिर है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न पे क्लिक कर ले और यहाँ से आप कोई भी कलर या जो टेक्सचर है वो दे सकते हैं, जिस तरह ये है, देखो एक कितना खूबसूरत टेक्सचर के ज़रिए से आप टेक्स्ट खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेक्सचर मौजूद है, यहाँ से आप और भी अप्लाई कर सकते हैं जी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मेरे पास गैलरी में मौजूद है, तो गैलरी पे क्लिक कर ले। यहाँ पर आपके पास जो भी कलर मौजूद है वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको खूबसूरत सा टेक्स्ट पैटर्न के ज़रिए बना सकते हैं। यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, तो ये ख़त्म हो गया। अभी जिस तरह ये, अच्छा इंग्लिश का मैं एक कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है इस पर क्लिक कर ले, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। B से बोल्ड हो जाता है, I से इटैलिक, ये सबको पता है। यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए ही ये फॉर्मेट है। यहाँ से आप अगर कोई
मतलब कीमत वगैरह लिखना चाहते हो, एक कीमत अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रखना चाहते हो और डिस्काउंट इसके ऊपर आप देना चाहते हैं, तो इस तरह पहले वाले जो कीमत है उसके ऊपर आप इस तरह यहाँ से लकीर आप कर सकते हैं और यहाँ से दरमियान में राइट की तरफ और इस तरह पूरा जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, तो दरमियान में रखता हूँ। तो ये फॉर्मेट का काम हो गया। अब जो यहाँ पर बैकग्राउंड है, चाहे या इंग्लिश में हो या उर्दू, दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं ये दोनों। ठीक है, अगर मैं उर्दू वाले पर क्लिक कर लूँ तो भी वही चीज़ें, टेक्स्ट बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें वही आ जाते हैं। तो इस पर क्लिक टेक्स्ट बीजी यानी टेक्स्ट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से कलर पे क्लिक कर ले तो बैकग्राउंड कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स लाइन है, इस पर क्लिक कर ले तो ये इस तरह अलग-अलग बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर है बुलेट। अब बुलेट का काम यही है कि आप अपनी जो इस तरह 2-3 लाइन का जो अल्फाज टेक्स्ट होते हैं, इसको आप इस तरह खूबसूरत सा बुलेट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे बुलेट्स मौजूद हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुलेट। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे बुलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर ले तो वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस पर इसे हम फासला कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो लाइन यानी जो टेक्स्ट के दरमियान फासले को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है वर्ड स्पेस, इसका मतलब यह है कि अल्फाजों के दरमियान आप स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, इस पर प्लस की तरफ प्लस पे क्लिक करते जाए और फासला आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह माइनस प्लस ये, और यहाँ से स्प्लिट का जो ऑप्शन है, जिस तरह में ये जो इंग्लिश का जो अल्फाज है इकरामुल्लाह डिज़ाइनर, इसका स्प्लिट करना चाहता हूँ तो स्प्लिट पे क्लिक कर ले तो ये इकराम अल्लाह और डिज़ाइनर ये अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर आए सारी चीज़ें अलग हो गया, पहले एक सेंटेंस था भी जुदा हो गई। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कोई यहाँ पर और चीज़ें जो है स्प्लिट, ये स्क्यू जो है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसे आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह रखनी है तो रीसेट से आप वापस अपनी हालत पे आ जाते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म है ये शेप के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेक्स्ट पे हम अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, तो ये इस तरह ख़राब हो जाता है, तो इसको छोड़ ले। और जो कन्वर्ट शेप है अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से सबको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर ले तो ये डिलीट हो जाएंगे। बाकी इसको यहाँ से सेलेक्ट कर ले और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और सिर्फ ये वाला रह जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे, अच्छा, कन्वर्ट शेप का क्या मतलब है, इस पर आप क्लिक कर ले। ठीक है, यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं और नीचे यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर ले तो देखिए सारी चीज़ें वो ख़त्म हो गई, कुछ और नए प्रॉपर्टीज़ और टूल सामने आ गए। ठीक है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और ग्रेडियंट कलर भी मौजूद है, पैटर्न, सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ऑप्शन मज़ीद ज़्यादा हो गया, वो है ठीक है, वो है यहाँ पर रिप शेप। तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो इस पर अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह कोई टेक्स्ट आ जाए या इस तरह कोई टेक्स्ट आ जाए या इस तरह कोई टेक्स्ट आ जाए,
यानी टेक्स्ट में एक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रेप इसका मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब इस के ऊपर मैं अप्लाई कर देता क्लिक कर देता हूँ रेप टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म चीज़ें हैं जो आप जिस तरह आर्क है, यहाँ से और भी चीज़ें हैं। तो आर्क पहले से सेलेक्ट है, यहाँ पर जो 3 लाइन है इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से आप अब देखें, ठीक है। इसकी तरफ इस तरह कर ले तो ये टेढ़ा हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इस तरह खूबसूरत टेक्स्ट आप बना सकते हैं। इसको मैं 0 कर देता हूँ और नीचे का जो वर्टिकल है इसे आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम जो पहली वाली है बेंड, यहाँ से हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग कोई नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख के आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब दूसरा देखते हैं, यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट पे क्लिक कर ले तो ये वापस आ जाएंगे अपनी हालत पर। फिर से यहाँ पर क्लिक कर ले रीसेट के ऑप्शन पर। अब आर्क है, आर्क लोअर, तो यहाँ से आप देखिए इस तरह नीचे की तरफ आप टेक्स्ट बना सकते हैं, यानी टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ आर्क बन गया और फिर से अगर आप क्लिक कर ले ऊपर अपर जो है आर्क अपर, इस पर क्लिक कर ले तो ये ऊपर की तरफ बन जाता है, ठीक है। ये खूबसूरत सा चीज़ बन जाती है। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ देख लेनी है। जिस तरह फ्लैग है, झंडे का झंडा, जिस तरह झंडा है देख ली तो झंडे का निशान बन जाता है। ये देख ली, ठीक है। और दूसरा जो है वो है फिश। जिस तरह मछली का यानी शक्ल, जिस तरह मछली का शेप है इस तरह ये बन जाता है। ये देख लें, ठीक है। और देख लेते हैं ये स्कीज है, ये ठीक है। यहाँ पर और वेव, जो वेव है लहर है, लहरों की तरह ये। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ आप फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर ले और यहाँ से आर्क पे क्लिक करके हम इस तरह खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये हो गया आज का काम। यहाँ पर जो चीज़ें बच जाते हैं, यहाँ से जो जूम का ऑप्शन आता है ना, ये जूम का ऑप्शन नीचे, यहाँ से आप अगर आप इस पर क्लिक कर ले और दोनों उंगलियों की मदद से आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप जूम कर सकते हैं और फिर दोनों उंगलियों से पकड़कर नज़दीक कर ले तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से फिर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करनी है। लेकिन एक बात ये है कि जूम के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर अभी काम करना चाहते हैं तो अब देखो ये सेलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। ये सेलेक्ट नहीं इसलिए नहीं हो जाता कि जब तक यहाँ पर जूम सेलेक्ट है तो ये सेलेक्ट नहीं हो जाता। तो जूम को डीसेलेक्ट कर ले यहाँ से, ठीक है। ये डीसेलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक कर ले तो ये सेलेक्ट हो जाता है। अब इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये एक चीज़ बतानी थी। और यहाँ से आप जो है रीसेट जूम, इसके ऊपर क्लिक कर ले तो ये वापस अपनी हालत पर आ जाएगा। और यहाँ से जो रेस्टर है ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, इंशाल्लाह फिर भी आगे हम पढ़ेंगे।
तो ये हो गया आज का काम। मूव है ये भी हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो यहाँ पर ब्लेंड का ऑप्शन है, ये हम ज़्यादातर पिक्चर, बैकग्राउंड, इमेजेस वगैरह इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऊपर ये ज़्यादा हम फ़ॉन्ट यानी जो टेक्स्ट है इसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। ये हम इमेजेस और बैकग्राउंड पिक्चर जो है होते हैं इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये हो गया आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।